उत्तराखंड की महिलाओं को सरकारी नौकरियों में आरक्षण पर हाईकोर्ट की रोक के बाद अब धामी सरकार सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी कर रही है। राज्य सरकार फिलहाल कई राज्यों में महिलाओं को मिल रहे आरक्षण का अध्ययन कर उसका ब्यौरा भी जुटा रही है। वहीं इस मामले में अब सियासत भी गर्मा गई है। कांग्रेस का आरोप है कि राज्य सरकार के हाईकोर्ट में सही से पैरवी न करने की वजह से राज्य की महिलाओं के आरक्षण पर रोक लगी है, जबकि सरकार का तर्क है कि वो किसी के साथ अन्याय नहीं होने देगी। उत्तराखंड हाईकोर्ट की ओर से सरकारी सेवाओं में उत्तराखंड मूल की महिलाओं के लिए तय 30% आरक्षण पर रोक लगाने का फैसला सुनाए जाने के बाद अब धामी सरकार हाईकोर्ट के इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी कर रही है। खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस बात की पुष्टि की है। बता दें कि हाईकोर्ट के इस फैसले से राज्य के विभिन्न विभागों के करीब 8000 रिक्त पदों पर नियुक्ति प्रक्रिया प्रभावित होने की संभावना है। मैं भी एक एस्पिरेंट हूँ। मेरे साथ में तमाम उत्तराखंड की जितनी महिलाएं हैं वो आरक्षण लेती थी आज तक। कारण था यहाँ की जो भौगोलिक स्थितियाँ हैं, यहाँ का जो पिछड़ापन था और जो पहाड़ों में महिलाओं की स्थिति थी, उसके आधार पर उनको जो क्षैतिज आरक्षण दिया जाता था 50%। लेकिन वर्तमान में जो कोर्ट की तरफ से आया है कि अब आरक्षण सब के लिए लागू होगा, तो ये काफ़ी दुखद रहा कि अब हम लोग फिर से पिछड़ जाएंगे। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग, उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग से लेकर चिकित्सा चयन आयोग में चल रही व प्रस्तावित नियुक्ति प्रक्रिया पर इस फैसले का असर होना तय है। ऐसे में धामी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी कर ली है। वहीं बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट का कहना है कि सरकार जनहित में सुप्रीम कोर्ट जाएगी और उन्हें पूरी उम्मीद है कि शीर्ष अदालत से जरूर न्याय मिलेगा। उत्तराखंड के अंदर महिलाओं को चाहे पंचायतों में हो, बाकी समस्त आरक्षण की बात हम लोगों ने की है और भी चीजें हैं जिसके आधार पर क्योंकि सरकार संज्ञान लेती है और भविष्य के अंदर माननीय मुख्यमंत्री जी ने उसका संज्ञान लिया है और बहुत जल्द इसमें जो भी चाहे सुप्रीम कोर्ट जाना पड़े, चाहे कुछ और नीति उसके दृष्टिकोण से बनाने पर हम लोग बनाएंगे। राज्य गठन के बाद से अब तक राज्य की महिलाओं को आरक्षण देने के मामले में क्या कुछ हुआ। वर्ष 2001 में अंतरिम सरकार के दौरान राज्य की महिलाओं के लिए की गई थी आरक्षण की व्यवस्था। उस समय उत्तराखंड मूल की महिलाओं को 20% आरक्षण देने का निर्णय लेते हुए शासनादेश जारी किया गया। वर्ष 2006 में तत्कालीन नारायण दत्त तिवारी सरकार ने इस शासनादेश में संशोधन करते हुए उत्तराखंड मूल की महिलाओं को 20 के स्थान पर 30% आरक्षण दिए जाने की व्यवस्था की। हाईकोर्ट के निर्णय के बाद से ही सरकार मंथन में जुटी है। इस संबंध में एक्ट बनाने पर भी विचार चल रहा है। सर, सबसे पहले बात करें कि उत्तराखंड में जो आरक्षण है महिलाओं के लिए, वो यहाँ की एक बिल्कुल बेसिक डिमांड है, क्योंकि जो यहाँ पर संसाधन है और जो भौगोलिक परिस्थितियाँ हैं वो बिल्कुल भी अनुकूल नहीं है। अगर हम उत्तराखंड की ही बात करें तो यहाँ पर एक स्टडी हब के नाम पर सिर्फ देहरादून है। वहीं अगर आप दूरस्थ क्षेत्रों में जाते हैं, चमोली, रुद्रप्रयाग, पौड़ी, उत्तरकाशी, वहाँ पर इतनी सुख सुविधाएं नहीं है। तो पहले ही उत्तराखंड का जो वासी है, उत्तराखंड की जो महिलाएं हैं, वो बहुत सारी असमंजसताओं को झेलती हुई आगे बढ़ती हैं। उस पर सरकार का ये डिसीजन लेना कि आप इन दोनों को एक ही पलड़े में रखेंगे, चाहे वो ये उत्तराखंड का स्टेट हो और अन्य स्टेट हो, तो ये बहुत ही चिंता का विषय है, क्योंकि हम कहीं ना कहीं देखें तो अन्य जो स्टेट हैं वो उत्तराखंड से कई आगे हैं। इस मामले में कांग्रेस का आरोप है कि धामी सरकार की ओर से हाईकोर्ट में सही से पैरवी न करने की वजह से कोर्ट ने महिलाओं के आरक्षण पर रोक लगाई है। सरकार को पहले ही हाईकोर्ट में सही पैरवी करनी चाहिए थी, क्यों नहीं की हाईकोर्ट में सही पैरवी। आप एक तरफ तो आधी आबादी को मालिकाना हक देने की बात करते हो, महिला सशक्तिकरण की बात करते हो, दूसरी तरफ महिलाओं में इस तरह का अत्याचार। आप एक अध्यादेश निकालते हैं और एक आदेश करते हैं 30% महिलाओं को आरक्षण देंगे और हाई कोर्ट उसमें स्टे लगा देता है। अब आप सुप्रीम कोर्ट जाइए, कहीं जाइए, ये आपका अधिकार है, लेकिन आपको अपनी गलती स्वीकार करनी चाहिए। आपने गलती की है और आधी आबादी के हितों में आपने कुठाराघात करने का काम किया है। अगर 30% जो महिलाओं का जो आरक्षण मिला है वो भौगोलिक, सामाजिक और
आर्थिक परिस्थिति देखकर 2006 में एक शासनादेश जारी किया गया था। वो खाली उत्तराखंड की महिलाएं, ताकि जो उत्तराखंड के जो महिलाओं के दम पे बनाए हैं, खाली वो घास काटने तक सीमित न रहे, इसलिए हमने ये 30% हमारा जो दिया था PCS में। इसके लिए जो दिल्ली है, बम्बई है और हरियाणा की जो महिला है, इन्होंने जो अपील डाली, उन बहनों ने भी जो कोर्ट में जो दायर किया है, रिट दायर किया, वो भी बहुत गलत किया है। उनको अपने सरकार से, सड़क से लेकर सदन तक इसमें एक आंदोलन चला देना चाहिए था और कहना चाहिए था कि उत्तराखंड के अंदर जो महिलाओं को 30% आरक्षण दिया गया है, उस तरह से हमारे राज्य में दिया जाए। उन महिलाओं ने भी बहुत बड़ा अपमान उत्तराखंड की महिलाओं को किया है और मैं आपके चैनल के माध्यम से उत्तराखंड की महिलाओं, तमाम महिलाओं को चेताना चाहते हैं कि सभी लोग इस आंदोलन के लिए बाहर निकले, नहीं तो हमारा 30% जो आरक्षण है वो भी छीना जाएगा। और सरकार से मैं अपील करती हूँ कि अब सुप्रीम कोर्ट में इसमें कोई भी ढिलाई ना करे। महिला आरक्षण के मामले में धामी सरकार सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी कर रही है। अगर धामी सरकार सुप्रीम कोर्ट से राज्य की महिलाओं को सरकारी नौकरियों में 30% आरक्षण देने के मामले में जीत हासिल करने में कामयाब होती है तो आगामी चुनाव में बीजेपी को इसका जरूर लाभ मिलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, MH1 प्राइम।